पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को वैक्सीनेशन के दौरान हो रही वेस्टेज, निजी अस्पतालों में मरीजों से एम्बुलेंस के वसूले जा रहे अधिक पैसे, सिटी स्कैन के रेट कम करने और सभी सरकारी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन करने और कंपनियों से सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया कि केंद्र सरकार हरियाणा को 307 मीट्रिक टन और पंजाब को 247 टन ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, इनसे जानते हैं। आज केस की सुनवाई के दौरान जो अमाइकस कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया था, उसने कोर्ट के नोटिस में 4 चीज़ें लाई। एक तो स्केर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन के बारे में तीनों स्टेट जगह, पंजाब, हरियाणा और यूटी में। दूसरा, वेंटिलेटर्स की जो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और तीसरा, उसने कोर्ट के नोटिस में लाया वेस्टेज ऑफ वैक्सीनेशंस का, जो वैकेंसी वेस्ट हो रही है वाइल। और दूसरा, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ कम है और बढ़नी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में कोर्ट के नोटिस में लाया। कोर्ट ने सारी चीज़ों को कंसिडर किया। पंजाब की तरफ से पंजाब के एडवोकेट जनरल ने बताया अभी जो उनको वेंटिलेटर्स सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं उसमें फॉल्टी ज़्यादा है, वो अपने कंटेनर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और उन्होंने जो और ज़्यादा इंजेक्शन और कोविशील्ड वगैरह के लिए भी रिक्वायरमेंट के कोर्ट के नोटिस में लाई, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। इसी तरह हरियाणा गवर्नमेंट से भी जब कोर्ट ने उसकी मॉनिटरिंग के बारे में पूछा गया तो बताया गया भी हरियाणा की तरफ से 24/7 कॉल सेंटर जो है प्रोवाइड करेंगे लोगों को असिस्टेंस कोविड के बारे में देने के लिए। टेली कंसल्टेशन सर्विसेज शुरू करी गई है लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें डॉक्टर्स और दूसरे हर समय लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। बिसाइड्स, ताकि जो लोग क्वारंटाइन में हैं या घर पे ही रह के कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रॉपर जो है असिस्टेंस मिल पाए, तो उनकी काउंसलिंग भी करी जाए और उनको मेडिकल असिस्टेंस कोई ज़रूरत है तो उसकी कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करी जाए। इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है। हियरिंग के दौरान कोर्ट की तरफ से ये भी आया था भी रूरल एरिया में भी अब कोविड-19 का फैलाव हो रहा है, उसके बारे में स्टेट्स क्या जो है कदम उठा रही है। तो हरियाणा की तरफ से बताया गया भी हरियाणा में स्टेट लेवल पे कोविड मॉनिटरिंग जो है कमेटी बनी है जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है। इसके अलावा एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया गया है। वो सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में चिंता करता है, इवन फिजिकली भी जो है वहाँ पे इंस्पेक्शन करता है। और बाकी वो जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज स्टेट लेवल कमेटी के बाद हर डिस्ट्रिक्ट का सेपरेट इंचार्ज बनाने का यही पर्पस था कि जो गांवों में और रिमोट एरिया में कोविड की किसी जगह है तो उस जगह पे भी स्टेप्स जो है लिए जाए ताकि उसको रिस्ट्रेन किया जाए और प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा सके। इसी तरह ट्रीटमेंट जो है, एक क्वेश्चन कोर्ट के दौरान लाया गया भी एग्जॉर्बिटेंट प्राइवेट हॉस्पिटल और एम्बुलेंस वाले चार्जेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया भी हरियाणा में तो सारे जो जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कोविड का ट्रीटमेंट फ्री है। और इवन जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने रेट्स फिक्स कर दिए हैं। इवन एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए भी रेट फिक्स कर दिए है। किसी जगह कोई कंप्लेंट आती है तो उसके बारे में इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है और सरकार उसके लिए बड़ी गंभीरता से देख रही है। ऑक्सीजन का जो मसला था, क्योंकि कल मैटर एक सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो कोर्ट का व्यू था भी हियरिंग जो है अगली डेट पे ऑक्सीजन के बारे में स्पेसिफिकली हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के बारे में स्पेसिफिकली उसके बारे में जो है अगली डेट पे कोर्ट एग्जामिन करेगी कल की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को देखते हुए। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल है एडिशनल सॉलिसिटर, उन्होंने कोर्ट के नोटिस में लाया है भी पिछली तारीख के बाद जो पंजाब और हरियाणा को ऑक्सीजन की सप्लाई है, पंजाब को 227 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 247 मीट्रिक टन कर दी गई है और हरियाणा को 267 से लेकर
बढ़ाकर 307 मीट्रिक टन कर दी गई है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन की जो है उन्होंने जो है क्वांटिटी बढ़ा दी है, लेकिन गवर्नमेंट जैसे कि ये स्टेट्स का कंसर्न ये था भी एलोकेशन के बावजूद जो है ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, तो कोर्ट का ये था भी अगली डेट पे इसका फैसला करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जामिन कर रही है। तो कोर्ट ने सभी पार्टियों को सुनने के बाद ये भी डायरेक्शन दी है भी ये इंश्योर किया जाए भी कोई वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी में पॉसिटी है इस चीज़ की, इस देश भर में रिक्वायरमेंट है, उतनी प्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए सारी स्टेटें जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी भी इसकी कोई वेस्टेज ना हो वैक्सीनेशन की। कोर्ट ने हीयरिंग के दौरान ये भी सभी स्टेटों के नोटिस में लाया कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के सिविल सर्विस रूल्स में प्रोवाइडेड है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है और वैक्सीनेशन कराना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ज़रूरी है। तो हरियाणा में भी रूल्स में सिविल सर्विस रूल्स में प्रोवाइडेड है, सिमिलर रूल्स जो है बाकी स्टेटों में भी प्रोवाइडेड है, इवन डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी प्रोवाइडेड है। तो कोर्ट ने ध्यान लाया भी गवर्नमेंट्स इसके बारे में भी एग्जामिन करे भी सभी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो वैक्सीनेशन भी करवाएं और बाकी कंट्रोल वेस्टेज वगैरह के लिए जो है वो भी कदम उठाएं कि इस तरह का इंश्योर करे में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि बाकी भी कोर्टों की तरफ से डायरेक्शन है भी ये भी देखा जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ज़्यादा चार्जेस ना करें कोई। सभी गवर्नमेंट को कहा है कि वो प्रवेल अपॉन करें कि प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर भी जो है वो अपने रेट्स जो है सीटी स्कैन और वगैरह के लिए कोविड पेशेंट्स के लिए और रिड्यूस कर दे स्लैश कर दे। इस सब के डायरेक्शंस के अलावा हीयरिंग के दौरान एक कोर्ट के नोटिस में ये भी आया और कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि सभी कंपनियां वगैरह जो है इनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंपनीज एक्ट के नीचे, तो वो अपनी कोविड की 19 के प्रति अपनी जो उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंपनीज एक्ट के नीचे निभाते हुए कोविड 19 के लिए पेशेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में भी सारा स्टेटें भी एग्जामिन करे और जो स्टेटें हैं वो सारी अपनी जो जितनी भी कॉरपोरेट बॉडीज़ है उनको इस बारे में भी जो है चिंतित करें कि वो इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करें। ये आज की प्रोसीडिंग में मोस्टली कोर्ट्स ने कहा है और कोर्ट ने अगली हीयरिंग जो है 18 तारीख को मंगलवार को दोबारा रखी है फर्दर मॉनिटरिंग करने के लिए कोविड के बारे में सारे जो स्टेप्स स्टेट्स ले रही है। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। इन्होंने कहा है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड को लेकर आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।